पिछले 3 साल से लगातार आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्र भाई मैं आपके गांव जाऊंगा और नवरात्र में जो एक प्रोग्राम है वो करूंगा। अब थोड़ी कर पाएंगे प्रोग्राम। करूंगा। मैं जिस दिन विधायक बना उसके 2 दिन बाद तीसरे दिन मैं जिस कॉलेज से संगीत सीखा हूं वहां मैंने कार्यक्रम किया। देखिए ट्रैप में मत फंसिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा मैं है। आपके गांव जाऊंगा, ये मेरा वादा था, इसे निभाऊंगा और इस साल की नवरात्रि में निभाऊंगा। बजाइए ताली भाई एक बार। ये 3 साल का जो पुराना वादा कर रहे थे ये कह रहे हैं कि ये निभाएंगे। नवरात्र में तो आपके पास समय रहता नहीं है, हर इसीलिए दिन। अभी से आपका डेट बुक कर दिया। पक्का? हाँ। तो चलिए, विस्तार लॉन्च होने से कम कम एक फायदा तो मेरा व्यक्तिगत ये हुआ कि अनुज शर्मा जी, क्योंकि मेरे गांव में आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी की गारंटी, बीजेपी का चुनाव जीतने का मिशन, बीजेपी की कार्यशैली और फिर उसके बाद जो कांग्रेस में इस समय देख रहे हैं आप, दल बदल दल बदल दल बदल दल बदल। मैं विश्वास सारंग से भी पूछा था, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं वो। मैंने कहा क्यों इतना दल बदलवाना भाई, रहने दो अपनी पार्टी में, खुश रहने दीजिए। आप लोग का तो कोई प्लान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईडी आईटी ने यहाँ ठीक ठाक जगह बनाई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी की गारंटी, हमने अपने विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम साल के 12,000 रुपए देंगे। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाई 2 दिन बाद विचार करके, तो भी उनको ध्यान नहीं आया। उनको जब बाद में समझ में आया इनके 12,000 रुपए लोगों को ज्यादा यकीन हो, तो उन्होंने 15,000 कह दिया। लेकिन राजनीति में भरोसा बड़ी चीज होती है। जो इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करती है वो किसी राजनीतिज्ञ पे भरोसा नहीं करती। नहीं तो 12,000 से ज्यादा 15,000 होते हैं। हम तो 1,000 रुपए महीना महिलाओं को देने का वादा किया था, हमने निभाया। ये तो 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। क्योंकि आपकी जो भरोसे की बात है, जो हम गारंटी की बात करते हैं कि मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी। और जो हमने कहा वो सारी चीजों को किया। हमने कहा था 25 तारीख को 2 साल का बोनस आएगा, और हम वो पार्टी हैं जिन्होंने अपने से हुई गलती को माना। हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया था, इस बात को हमने माना और हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले आपको उस 2 साल का बोनस दिया जाएगा। और हमने 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर तय किया और उस दिन हमने ट्रांसफर किया। हमने कहा 1,000 रुपए महीना देंगे, दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। हमने कहा 3,100 रुपए में ध्यान लेंगे, हमने लिया। तो ये एक भरोसे की बात है कि जो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे सबसे पहले गरीबों को मिलने वाले आवास के कागज पे दस्तखत करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सबसे पहले उस कागज पे दस्तखत किया, तब जाके 2 महीने बाद अपने घर में गृह प्रवेश किया। तो हमने जो कहा वो किया है। ठीक है, ठीक। आपसे कौन जीत सकता है? आप अभिनेता भी थे और अब नेता भी हैं। एक बात मेरे मन में कई बार मैं सवाल चलता रहता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। आपके मन में भी एक सवाल आता है क्या? ऐसा मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक यहां पहुंचे थे। एक पद खाली है अभी मंत्री का। कभी कभी मन करता है क्या कि इस जो खाली पद है उसको मेरे नाम से ही भर दिया जाए? मैं आपको एकदम स्पष्ट बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अलग सुख है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी पार्टी हर बात का फैसला करती है और उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं और पार्टी के आदेश के सामने नतमस्तक होते हैं। तो मैं ये कहूँगा हमारी पार्टी सही फैसले लेते आई है, इसलिए 2 सांसदों से लेके आज हम 400 पार की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी सही फैसले लेना जानती है। मैंने कहा ना कि आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आपने कहा कि मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, दोनों ही बात छिपी है। इस बात पे मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आज हमारा आगाज है और आप जैसा सम्मानित व्यक्ति मंच पर बैठा, ही हमारा सौभाग्य है। चरणदास महंत ने कल एक बयान दिया अनुज भाई, और उस बयान की पूरे देश में निंदा हुई, प्रदेश में निंदा हुई। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की, जीतू पटवारी, उन्होंने भी कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस मंच पर जो व्यक्ति यहां आए, हमने सबसे ये सवाल किया, हालांकि आप लोगों ने उस बयान को अपना हथियार बना लिया। क्या लगता है आपको कि इस दौर में जब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है, आप मोदी की गारंटी की बात करते हो, कांग्रेस सेल्फ गोल नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है कि ऐसा जब कांग्रेस के नेता कह देते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही बेवजह फायदा मिल जाता है? देखिए, मैं चरणदास महंत जी को विधानसभा में सुनता हूं, बहुत ही शालीन और बहुत
यानी सही शब्दों का चयन करके बोलने वाले वो राजनेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जब उनका ये स्टेटमेंट आया तो मुझे घोर निराशा हुई। हम लोग नए विधायक हैं, हम वरिष्ठों का जब व्यवहार देखते हैं संसदीय परंपरा में कि विधानसभा में वो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं देखता था कि महंत जी अपनी बात बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चीज़ों पे यकीन नहीं किया, पहले वीडियो देखा मैंने कि महंत जी ने किस तरह से ये बात कही। ये बात मेरे लिए बहुत निराशाजनक थी। कहीं ना कहीं मुझे एक बात ये लगती है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि वो हार रहे हैं। उसी समय महंत जी का एक और स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि आपके अंदर निराशा भर जाती है तो इस तरह के वक्तव्य आते हैं। लेकिन ये भी कहूँगा कि इसकी निंदा करते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उनके विषय में ऐसी अशोभनीय बात कहना वो शोभा नहीं देता है किसी भी राजनीतिज्ञ को। एक मर्यादा होती है राजनीति की। और मैं बहुत इस बात से यानी बोला जाए तो निराश हूँ कि महंत जी जैसे वरिष्ठ नेता ने इस तरह का वक्तव्य दिया, वो अशोभनीय है। अंत में एक ही सवाल, अभिनय या नेतागिरी? देखिए, मुझसे इस तरह का एक और सवाल पूछा जाता था, गायन या अभिनय, तो मैं बोलता था एक अनाज है एक पानी है, दोनों के बिना नहीं रहा जा एक गुरु सकता। सीधी बात बताइए यार, अभिनय या नेतागिरी? देखिए, हमारे नाम में पहले से ही अभिनेता था, तो उसमें अभी तो नेता हैं और अभिनेता तो रहेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भैया, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया और बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत थकान थी, थोड़ी अस्वस्थ भी थे, लेकिन आप जैसे जब वक्ता आ जाए सामने तो बहुत एनर्जी मिलती है। इस आपाधापी में बृजमोहन जी के साथ आप आए और फिर हमारे एमडी मुकेश सर का ये कहना था, क्योंकि वो भी जानते हैं आपको सुनना अच्छा लगता है, तो आपने वक्त निकाला और अच्छी बातचीत हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।